Hello everyone, this is Govind sir. Today I am going to discuss about some basic concepts. ये किसी चैप्टर से लिंक नहीं है, आप किसी चैप्टर से लिंक आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो. एक हिसाब से देखा जाए तो इट इज लिंक टू ऑल चैप्टर. प्रॉब्लम क्या होता है कि ना जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दैट टाइम आई हैव सीन कि लोग ना छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं. लाइक ना अगर उनको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या माइक्रोमीटर करके कोई टर्म है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं. हमको पता नहीं होता कि कौन से टर्म को कैसे कन्वर्ट करना हो, क्यों कन्वर्ट करना है. तो कुछ वैसे डिस्कस करूंगा मैं चीजों को, और कहीं कहीं पे ना आपको ये मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आप समझ लो कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम हमें किन चीजों पे फोकस करना है. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक टेक्निक बता देता हूं. ये टेक्निक क्या है उसको याद करने का आपको डीसी मार्वेल, ये कुछ ऐसा टर्म से मैंने बनाया है जो आपको ना अच्छा लगे. तो डीसी मार्वेल में नीड पब्लिसिटी, ठीक है. तो डीसी मार्वेल क्या होता है तो आपको पता ही है. ओके, सो अब इनके ना जो मैंने फर्स्ट लेटर है सब में सेलेक्ट कर लेता हूं. यहां पे डीसी के मैं दोनों लेटर लूंगा. ये होगा डी हो गया, ये हो गया सी हो गया, मार्वेल का एम हो गया, मे का एम हो गया, फिर नीड का एन हो गया, पब्लिसिटी का मैंने पी ले लिया. ठीक है. तो अब जो एक्चुअल नोटेशन है ना ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी फॉर डेसी, यहां पे सी फॉर सेंटी और एम फॉर मिली. ठीक है. और ये एम फॉर ना माइक्रो होता है, और ये एन फॉर नैनो होगा, और ये पी फॉर पीको होगा. ठीक है. सो अब जो डेसी है ना उसका नोटेशन क्या होता है, डेसी का नोटेशन होगा स्मॉल डी, सेंटी का नोटेशन स्मॉल सी, मिली का नोटेशन स्मॉल एम, माइक्रो का नोटेशन ये. इसको हम ना म्यू पढ़ते हैं, म्यू. ठीक है, एम यू म्यू. और ये नैनो का स्मॉल एन हो गया, पीको का पी हो गया. ठीक है. अब सारी चीजें एक साथ में कवर करना तो मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. हम जितनी ज्यादा चीजें कर रहे. अब इनके ना वैल्यूज होते हैं. जो डेसी होगा ना, डेसी ये सभी वैल्यू ना 10 टू पावर माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. ऑल दीज वैल्यूज विल रिप्रेजेंट 10 टू पावर माइनस समथिंग. सो आपको याद कैसे करना है, जो ये होगा -1, -2, -3, यहां तो कोई इश्यू नहीं मिली तक. जैसे आप ना माइक्रो पे आओगे तो उसका अपना टेबल इसका 2 जा ले लो, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. तो जो डेसी की वैल्यू 10 टू पावर -1 है, सेंटी की वैल्यू 10 टू पावर -2 है, मिली का वैल्यू 10 टू पावर -3 है, माइक्रो का वैल्यू 10 टू पावर -6 है, नैनो का वैल्यू 10 टू पावर -9 है, और पीको का वैल्यू 10 टू पावर -12 है. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है तो हाउ डू वी डिसाइड कि कैसे कन्वर्ट करना और क्या कन्वर्ट करना है. तो चलो ठीक है, मैंने बहुत सिंपल सा वैल्यू लेता हूं. जैसे अभी उन्होंने दिया XCM दिया हुआ है, तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल XCM दिया हुआ है या XMM दिया हुआ है, मैं ऐसा कोई वैल्यू लेता हूं जो हमको फैमिलियर हो, और X माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ऐसे कोई क्वांटिटी है. ठीक है. ये वैल्यूज है, X है वो वैल्यू है. तो ये बोल रहे हैं कि उसमें ना आपको ध्यान देना है जो मेन यूनिट है वो क्या है. तो मेन यूनिट है मीटर, जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, और ये उसको ना दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करता है, सेंटी. तो अब ये क्या करें, आप x की वैल्यू को लिख लो, फिर यहाँ पे इंटू दे दो. यहाँ पे x की वैल्यू को लिख दिया आपने, इंटू दे दिया. यहाँ पे x की वैल्यू को लिख दिया आपने, यहाँ पे इंटू दे दिया. फिर एंड में जो यूनिट है वो लिख लो, ये मीटर है, ये मीटर हो गया. बराबर. अब क्या बोल रहे हैं कि उस वैल्यू पे ध्यान दो जो ना पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग चेंज कर दे रहा है. मीटर होता तो कोई इशू नहीं था, सेंटीमीटर होकर टेंशन हो गया. मीटर होता तो कोई टेंशन था, मिलीमीटर होकर टेंशन आ गया. मीटर होता तो कोई टेंशन नहीं था, माइक्रो होके टेंशन हो गया. तो अब जो सेंटी है ना उसकी वैल्यू को क्या करोगे, सेंटी मतलब क्या होगा 10 सेंटी. तो सी किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सी का वैल्यू है 10 टू पावर -2 है, तो होगा 10 टू पावर -2. गॉट इट. अब ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर में ये m हो गया, और ये m का वैल्यू क्या होगा 10 मिली. मिली की वैल्यू का 10 टू पावर -3, ये वैल्यू का 10 टू पावर -3 हो गया. अब यहां पे माइक्रो हो गया, माइक्रोमीटर है ना, माइक्रो. तो ये माइक्रो का 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -6. अब उसको प्रैक्टिकली एक दो वैल्यू देख लेते हैं. जैसे अभी ये वैल्यू आपको पता नहीं होगा, बट फिर भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है. जैसे इन्होंने एक वैल्यू दिया 10 पिको फैराड है ना, ये फैराड होता है, ये यूनिट है. ये किसका है, ये कैपेसिटर एक होता है जो 12 में आप करोगे. अब देखते हैं कि हमको इतना नहीं पता कि 10 पिको फैराड किसका वैल्यू, बट क्या हम उसको SI यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चेक कर लेते हैं. जो आपको पहले से वैल्यू दिया वो 10 है, इंटू जो उसका एक्चुअल यूनिट है वो फैराड है, और जो
कन्वर्जिंग वैल्यू है जिसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल वैल्यू में, मैं ऐसा यूनिट सिस्टम में जिसको कन्वर्ट करना है वो है पीको। तो पीको का पावर कितना 10⁻⁻12। अब देखो लाइक सिंपल हो गया, मतलब 10 पिको फराड को अगर मुझे फराड में कन्वर्ट करना होगा तो 10 इंटू 10⁻12। इज दैट क्लियर? वैसे ना अगर आपने जो छोटे 10th स्टैंडर्ड में किया होगा, लाइक आपको वैल्यू दिया ना 30 मिली एम्पियर दिया है, 30 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो पहले तो वैल्यू 30 हो गया, करेक्ट, ये एम्पियर है, एम्पियर को मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे क्या टर्म है मिली है, तो मिली का मतलब क्या होगा 10⁻, मिली किसके लिए आ रहा है 10⁻³ के लिए आ रहा है, तो 10⁻3। तो इस वे से कोई भी वैल्यू होगा आपको किसी भी वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इज दैट क्लियर? अब इसमें ना एक छोटा सा और एडिशनल पार्ट है जो आप ना समझ लोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये इस पार्ट में नहीं आता। जैसे ना अगर आपके पास है 10⁻⁻10 मीटर है, 10⁻⁻10 मीटर है, उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के मैं बता दे रहा हूं कि कहीं पर 10⁻10 मीटर है, जैसा अभी किसी ने मुझे बताया कि ये 20 इंटू 10⁻10 मीटर है, ठीक है, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं, उसके साथ में मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दिया समझने के लिए, ठीक है। तो ये एडिशनल था, बस उसी के टर्म में था ना, 9 और ये पावर के टर्म में और मीटर के टर्म में होगा। अभी मीटर के सारे एग्जांपल लिए थे मैंने, सोचा चलो ये भी बता देता हूं मैं। एक और होता है फर्मी भी होता है, तो फर्मी के ऊपर हम नहीं आएंगे तो ठीक है, फर्मी हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम ना डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको होगा तो उन वैल्यूज को हम ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर चाहिए तो इसमें 2 पॉइंट और ऐड कर लो, वैसे कोई इतना सेंस नहीं है इसका। एक है फेमटो और दूसरा है अटो। तो फेमटो को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, अटो को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। फेमटो का जो पावर होगा वो 10⁻15, ठीक है, और जो अटो का पावर होगा -18, 10⁻18। ये अटो का पावर है फेमटो का। फेमटो को हम फर्मी भी बोलते हैं। 1 फर्मी इज इक्वल टू, जो मैं यहां बता रहा था आपको फर्मी के बारे में, तो ये होता है 1 फर्मी, ये होता है 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, है ना। 10⁻15 फर्मी जब होगा, है ना, ये मीटर मतलब फर्मी मीटर, फेमटोमीटर। 1 फेमटोमीटर क्या होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। सो अब ऐसे करके अब ना दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। ये तो किसमें नेगेटिव वाले सेंस में थे। अगर पॉजिटिव सेंस में लेते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंस में वैल्यूज में इतने ज्यादा हमें इफेक्ट में नहीं आता। अच्छा, एक और बात है, कभी आपने कैलकुलेशन करते करते आपको कोई वैल्यू ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वैल्यू मिला, मुझे वैल्यू मिला 200 इंटू 10⁻8 फराड मिला, फॉर एग्जाम्पल। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास कौन से 2 ऑप्शन है? तो फर्स्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूं कि अब ये ना 10⁻8 को मैं 9 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू से जिससे मैच करे। तो ये अगर इसको -9 में करोगे, कैसे -9 में करोगे? अगर सिंपलेस्ट टर्म में कैसा होगा, आप 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2000 हो जाएगा। जो 10 से आपने मल्टीप्लाई किया है वो 2000 बना देगा। जो 10 से डिवाइड किया जब वो ऊपर आएगा तो 10⁻9 हो जाएगा। सिंपलेस्ट टर्म में आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 10⁻9 को जैसे आप हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2000 हो गया। -9 को आपने हटा दिया, फराड की वैल्यू वैसे ही रहेगी और वहां पे क्या आ जाएगा 9 किसके लिए, 9 एंड 9 के लिए, तो ये होगा 2000 नैनो फराड। और दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास के लिए, और जो सेकंड ऑप्शन है कि मेरे पास है 200 है इंटू 10⁻8 फराड है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको 10⁻6 में कन्वर्ट करता हूं। तो हाउ विल आई कन्वर्ट इट 10⁻6, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से क्या होगा, ये 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻6। तो अब क्या होगा 10⁻6 को जैसे मैं रिप्लेस करूंगा, व्हाट विल आई गेट, ये 2 हो गया, दिस विल टर्न टू माइक्रो बिकॉज 10⁻6 रिप्रेजेंट्स माइक्रो, तो ये 2 माइक्रो फराड हो गया। तो समटाइम when you are having a power like a 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, you try to convert in a particular value like a -2 में कन्वर्ट कर दो, -3 में कन्वर्ट कर दो, -6 में कर दो, -9 में कर दो, तो you will come to know कि what is the smallest unit का जो रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। Like you can measure things in terms of mm, you can measure things in terms of this micro, you can measure things in terms of nano। तो नैनो होगा तो प्रॉपर नंबर है 2 माइक्रो फराड। तो मतलब माइक्रो फराड के रेंज में या उस यूनिट सिस्टम में 2 वैल्यू है। अब अगर पावर लिखते हो तो कभी कभी क्या होता है, ये समझना मुश्किल हो जाता है ना कि 200 10⁻8 फराड, तो हो सकता है मैं फराड की वैल्यू को अज्यूम कर पा रहा हूं, 10⁻8 को मैंने प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं। तो टू अंडरस्टैंड वेरी इफेक्टिवली एंड प्रॉपर्ली वी कैन कन्वर्ट लाइक दिस आल्सो। तो आप उसको स्मॉलर यूनिट सिस्टम में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो।
तो अभी पॉजिटिव कन्वर्जन वाला भी देख लेते हैं। पॉजिटिव कन्वर्जन के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। आजकल तो हम ना डे टू डे लाइफ में यूज करें ना, एक होता है केबी, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, अब होता है टीबी। ठीक है, ये केबी सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके पहले होता है ये बाइट का है, एक्चुअल होता है बाइट। बाइट को ही हमने अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट किया है। तो ये किलो बाइट हो गया, ये मेगा बाइट हो गया, इसको गीगा बाइट बोलेंगे, इसको टेरा बाइट बोलेंगे। तो पहले इतना जो टर्म है उसको मैं बता देता हूं, है ना, क्योंकि ये चीजें आपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो। तो ये किलो हो गया, किलो के बाद क्या होगा, मेगा हो गया, मेगा के बाद क्या होगा, गीगा हो गया, गीगा के बाद क्या होगा, टेरा हो गया। ठीक है, उसके पहले क्या होगा, उसके पहले होता है डेका, फिर हेक्टो। अब इनकी वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये टर्म तो आपको पता है ना, किलो मेगा मतलब केबी एमबी जीबी एंड टीबी। आजकल हार्ड डिस्क हम टीबी में यूज करते हैं, पहले जीबी तक में मिलता था। 1 टीबी का हार्ड डिस्क में तो कोई मतलब नहीं है उसका, बराबर। और टीबी मतलब मिनिमम तो 1 टीबी का होना ही चाहिए। सो अभी अगर डेका में हमने लिया तो डेका का वैल्यू क्या होगा, 10⁻+1, हेक्टो का क्या होगा 10⁻+2, किलो का क्या होगा 10⁻+3, मेगा का क्या होगा 10 ये हो गया 6, गीगा का होगा 10⁻9 एंड टेरा का क्या होगा 10⁻12। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो मतलब जो आपके पास ना बाइट है, अगर वो बाइट ना 1000 में होगा, 1000 बाइट होगा तो वो 1 केबी होगा। जब वही बाइट ना 10⁻6 में जाएगा तो वो 1 एमबी होगा। जब वो बाइट 10⁻9 में जाएगा तब जाके वो क्या होगा 1 जीबी होगा। और टेरा बाइट का आप देख सकते हो ये टीबी। तो बाइट के टर्म हमने लिया है तो ये देख सकते हो ना, ये टीबी एंड ऑल। अब जो इनका नोटेशन होता है वो क्या होता है, डेका का डीए होगा, हेक्टा का ये होगा, किलो का आपको स्मॉल के होगा, मेगा का कैपिटल एम हो गया, जीबी का कैपिटल जी होगा, टीबी का कैपिटल टी हो गया। ठीक है, तो अब अगर कोई वैल्यूज दिया है, लाइक ना जैसे आप ले लेते हो 4 किलोग्राम आपने लिया है, 4 किलोग्राम, ये जो किलो वाली वैल्यू है, तो 4 को हमने 4 रहने दिया है, ग्राम को ग्राम ही रहने दिया। ये किलो की वैल्यू क्या है 10⁻3 है, तो उस तरीके से ले लेते हो, बराबर। अब जैसे इन्होंने बोला है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे अभी इन्होंने बोला है कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई यूनिट है, तब उसको कन्वर्ट करना है तो मेगा का, तो ये 20 हो गया। मेगा का वैल्यू कितना है, मेगा का वैल्यू 10⁻6 है, तो 10⁻6 ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना किसी भी वैल्यूज को पॉजिटिव सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे हम डेका और हेक्टो ना बहुत हार्डली यूज करते हैं, हमारे यूज में ज्यादातर यही होता है। बट अगर वैसे भी देखा जाए तो किलो और मेगा का हम ज्यादा यूज करते हैं, गीगा और टेरा में बहुत कम यूज करते हैं। जब हम ऐसे नॉर्मल न्यूमेरिकल में ये बहुत रेयरली हम यूज करते हैं, किलो और मेगा हम बहुत बार यूज करेंगे। किलो एंड मेगा वी कैन यूज एन नंबर ऑफ टाइम। पॉजिटिव पावर में ये दो वैल्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नेगेटिव पावर में ऑलमोस्ट सारे हैं। नेगेटिव पावर में आपको मिली है, सेंटी है, डेसी है, फिर उसके बाद आपका जो भी है डेसी भी हम बहुत कम यूज करते हैं नेगेटिव में। उसके बाद माइक्रो, नैनो, पिको ये भी बहुत यूज होते रहते हैं। जब आप आगे बढ़ोगे चैप्टर में देन यू कम टू नो दोस क्वांटिटीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो अब ये चीजें समझ में आ गई। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे अभी ना फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू मैंने दिया 4 ऐसे करके दिया, ये इतना न्यूटन फोर्स है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको ना इतने जीरो में निकालना, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4 × 10⁻6 ये न्यूटन हो गया। तो अब इस वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा 10⁻6 को आई रिमूव एंड व्हाट विल आई राइट, मेगा, तो ये होगा 4 मेगा न्यूटन। गॉट इट? हाँ, ये थोड़ा सा क्या होगा कैपिटल एन देखकर शायद आपको लगे कि नहीं ऐसे कुछ गलती से लिख दिया होगा, बट 4 मेगा न्यूटन ही हो गया। अब अगर मान लो कि इस वैल्यू को मैं ना थोड़ा और आगे लिखना चाहता था, मान लो मैं गीगा में लिखना चाहता, तो क्या करना पड़ता मुझे, तो ये 4 × 10⁻6 न्यूटन है, तो अब इसको 10⁻7 में लूंगा तो क्या होगा, ये 0.4 होगा। अब इसको 10⁻8 में लूंगा तो क्या होगा 0.04 होगा। अब इसको 10⁻9 में लूंगा तो क्या होगा 0.004। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू को मैं हटा दूंगा, तो ये 0.04, ये न्यूटन तो था ही पहले से, बराबर, ये न्यूटन है, तो ये किस में हो जाएगा, गीगा न्यूटन। तो जैसे ना इन चीजों में हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, तो मैं समझने के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे अभी एनर्जी के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए मेगा हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि जैसे अभी ना 10⁻, जैसे आपको लिखा है 93.5 बजाते रहो, चैनल क्या है, रेडियो का होता है ना चैनल 93.5, ये आप हर्ट्ज नहीं होता, वो था मेगा हर्ट्ज, एक्चुअली ये होता है इसका यूनिट। तो अगर उसको समझना है तो 93.5 होगा इनटू 10⁻, क्या होगा 6 मेगा की वैल्यू ना 10⁻6 हर्ट्ज। तो ये बेसिकली पैटर्न हो गया है कि हाउ टू कन्वर्ट अ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पावर
अगर आपको दिया रहेगा तो कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, वो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। आपके मन में एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने वैल्यू दिया है 4 1 2 3 इंटू 10⁴ है, तो अब हम डेसिमल कहां पे पुट करें? तो एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, आपको क्या करना है, डेसिमल ना फर्स्ट डिजिट के बाद पुट कर देनी है। तो 4 1 2 3 बराबर। तो अब इसके बाद ना ये कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट्स, तो वो 3 डिजिट्स के पार यहां पे आ जाएंगे, तो 10⁴ तो कितना 4.123 इंटू 10⁴ क्या होगा, ये 7 होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि ना इसके बाद, तो या तो आप यहाँ पे वाइंड अप कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे बताना तो ये क्या हो गया, इसको आप हर्ट्ज में ले लो, मतलब ये इतना हर्ट्ज है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वैल्यूज को मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, पावर के टर्म में कन्वर्ट करना, जो अभी तक मैंने लर्न किया था। तो उसमें मुझे 10⁶ का पावर मुझे अच्छे से पता है कि 10⁶ पावर क्या होता है। तो ये मैंने क्या किया इसको, तो अब यहां से यहां पे आपने फॉरवर्ड किया, तो 41.23 ये हर्ट्ज हो गया। तो क्या करूंगा, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या होगा 41.23 मेगा हर्ट्ज। या नहीं तो मैं फर्स्ट डिजिट और डेसिमल पुट करके आई विल स्टॉप इट। तो जब मुझे आइडिया नहीं है, अगर आइडियाज है तो आई कैन कन्वर्ट लाइक दिस, बट आइडियाज नहीं है तो देन आई विल कीप इट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट के बाद आई विल पुट डेसिमल एंड लीव इट। कभी कभी हो जाता है ऐसा वैल्यू हो गया ना, जैसे अभी ये है 413.62 इंटू 10⁻⁴ है। तो अभी क्या करना है, तो सिंपल सी बात है कि डेसिमल को अपना फर्स्ट डिजिट के बाद ले लो, तो 4.1362 इंटू 10⁻⁴। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ये 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो ये 10⁻² वहां पे ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कंडीशन है, मैंने यूनिट के ऊपर इतना फोकस नहीं आया इस केस में। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको ना समझना है। तो वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल हम ना बहुत मिस्टेक्स करते हैं ऐसी चीजों में, तो वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब हम यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो कहां पे, अभी मैं इन चीजों पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं कि जब हमारा अगले जो चैप्टर्स हम करेंगे, अभी तो जो चैप्टर करें उसमें इतना यूज नहीं है, बट क्या होगा कि हम ना ट्राई करेंगे इन कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, तो फ्यूचर में हमारे लिए बेटर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज थी जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। जो नेक्स्ट क्लास में है, आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर व्हाट एवर आई वाज डूइंग इन द लास्ट क्लास। इसके बाद भी ऐसे छोटे मोटे लेक्चर्स में बनाता रहूंगा, जिसमें आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमें सॉल्व करना है, स्पेसिफिक कंडीशन को हमें आइडेंटिफाई करना। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने लिया था, दैट वाज ऑफ द लॉग में साइन कैसे लेना है, tan कैसे लेना है। यहां पर हमने लर्न कर लिया कि कैसे वैल्यू को वन सिस्टम से SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव वैल्यू को भी नेगेटिव वैल्यू को भी डेसिमल कहां पे सेलेक्ट करना है, वो पार्ट हमने डिस्कस किया। इसके आगे ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमें लर्न करने की जरूरत है। आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।